नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज हम बात करने वाले आप में से जो भी दोस्त हरियाणा का एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए स्पेशल हमने कुछ नोट्स बना रखे हैं। आज हम आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आए। यहाँ पे देखिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए। यहाँ पे आपका 21 से लेके यहाँ पे 40 तक आपको क्वेश्चन दिखाने वाले। आपका पार्ट नंबर कौन सा रहेगा भाई? यहाँ पे पार्ट नंबर 2 रहने वाले, ध्यान रखना। और जिस भी दोस्त ने हमारा पहला पार्ट नहीं देगा एक बार जाके देख लेना। इसमें पूरी सीरीज में देखा जाए तो भाई टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 2700 यहाँ पे 30 है। उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 कर रखा है। इसका रीजन क्या आपको बता देते, जो डिटेल में हमने कुछ क्वेश्चन बना रखे, इसमें 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम हमने वन लाइन क्वेश्चन भी डाल के डिटेल के साथ विवरण में, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेना। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सा भाई? 21वां क्वेश्चन लेते हैं। आपका टॉपिक कौन सा रहेगा वो बता देते हैं भाई। टॉपिक आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है उसके ऊपर हमारे पार्ट नंबर 2 रहने वाला है, ठीक है। जिसमें दोस्तों हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है एक बार जाके देख लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो फाइल मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है, पेहोवा अभिलेख का संबंध किससे है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं भाई, पेहोवा अभिलेख का संबंध किससे? तो हमारे ऑप्शन देखिए भाई, फिरोज शाह से, भोजदेव से, तीसरा हमारा सोमदेव से, चौथा हमारा समुद्रगुप्त से। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा भाई? आंसर बी, मतलब आपका भोजदेव से किसका संबंध है? पेहोवा अभिलेख का संबंध है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसकी डिटेल आप देख लेने एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ध्यान से। आपका 22वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से मिले अभिलेख पर संगीत के कितने स्वर? 7 स्वरों का यहाँ पे अंकलन किया गया है। तो ऑप्शन हमारा अघरोहा, बी हमारा कपाल मोचन, तीसरा हमारा मोहनवाड़ी, चौथा हमारा गुरावड़ी। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर होने वाला आंसर रहेगा कौन सा भाई? ए, मतलब आपका अघरोहा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसकी कुछ डिटेल है वो आप देख लेना, ठीक है। आगे देखिए ये कुछ डिटेल है। अब क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं, ध्यान देना। आपका 23वां क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में हरियाणा के किस स्थान से आहत सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए भाई। सुध से, अग्रोहा से, नौरंगाबाद से या सभी से। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी, मतलब सभी से। कौन कौन भाई? सुध भी आता है उसमें, अग्रोहा भी और नौरंगाबाद भी, ठीक है। आप डिटेल में पढ़ लेना, डिटेल में हमने डाल रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 है, योद्धकालीन मुद्रांक कहां से हमें प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे इंद्री से, बुझेड़ा से, अग्रोहा से या नारनौल से। तो चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी, मतलब अग्रोहा से आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए इसकी डिटेल है ये, आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपका 25वां क्वेश्चन है, हरियाणा की अधिकांश मूर्तियां किस धर्म से यहाँ पे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है भाई। हरियाणा की अधिकांश जो ज्यादातर मूर्तियां है वो किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन हमारा वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या सभी से। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी, मतलब सभी से भाई, जिसमें वैष्णव धर्म भी आता है, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, तीनों है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका हो चुका है। 26वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से भाई। कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हमें बताना भाई कौन कौन से कथन सही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या क्या वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद हमारे 4 ऑप्शन है, चारों देख लेना एक बार कौन कौन से हैं, उसके बाद देखेंगे। 4 पॉइंट है, चारों समझो एक बार। हमें यहाँ पे डिस्कस करना कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो ठीक है लगभग आप मान सकते हो, यहाँ पे 50-50 भी रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से भाई, खोखरा कोट जो रोहतक के अंदर पड़ता है से 3वीं शताब्दी के इंडो ग्रीक यहाँ पे शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये बात सही है गलत है ये आप बताओ, ठीक है। ये वैसे बात बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखिए, हमारा पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब उसके बाद देखिए, योद्धियों की टकसाल रोहतक में यहाँ पे स्थित थी, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा लेते हैं हमारे यहाँ पे, तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट है, कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का यहाँ पे किला व हर्षवर्धन का यहाँ पे महल के यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बात ठीक है या गलत है? रिपीट कर रहा हूं भाई, कुरुक्षेत्र के थानेसर की बात कर रहा हूं, कुरुक्षेत्र के थानेसर से यहाँ पे कर्ण का टीला, ठीक है, और हर्षवर्धन का यहाँ पे महल के अवशेष हमें प्राप्त हुए। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब हमारे तीनों के तीनों ठीक हो चुके हैं। चौथा और देख लेते हैं एक बार। चौथा देखिए ध्यान से भाई। अब देखिए ध्यान से, ऑप्शन अगर देखें यहाँ पे 3 ठीक है, तो पहला और दूसरा, इसमें तीसरा और चौथा लिया नहीं गया, तो इसको मैं कट कर रहा हूं फिलहाल के लिए। उसके बाद 2 और 3, हमारा पहला भी ठीक है तो इसको भी मैं कट कर रहा हूं यहाँ पे।
तीसरा है 2 3 4, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर हमारा पहला ठीक है तो इसमें पहला ऑप्शन नहीं है तो इसको भी गलत कर देंगे, मतलब चारों के ऑप्शन से आप देख सकते हो। अगर बाई चांस आपको 1 2 याद नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट चौथे ऑप्शन पे जा सकते हो, ठीक है। चौथा एक बार देख लेते हैं, आपका ठीक पाएगा। आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, ये कुछ डिटेल डाल रखी है हमने, वो देख लेना। अब लेते हैं हमारा 27वां क्वेश्चन। आपका 27वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस स्थल से पुरापाषाण काल के उपकरण यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन देखिए भाई, धामली से, कोटला से, सुकेतड़ी से या सभी से। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा, आंसर बनेगा आपका डी, ठीक है। कौन सा भाई? सभी के सभी, जिसमें धामली भी आएगा, कोटला भी आएगा, सुकेतड़ी भी आएगा, याद रखना। आगे चलते हैं, आगे देखिए, इसके कुछ डिटेल हो गई, इनको आराम से रीड कर लेना। और जो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने नोट्स डाल रखे हैं, जाके देख लेना, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, जो फाइल है वहाँ पे आप जाके देख लेना। आगे देखिए, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए ध्यान से। हरियाणा में मिले पुरापाषाण कालीन औजारों में क्या क्या शामिल है वो देख लेते हैं एक बार भाई। कोर शामिल है, फ्लेक शामिल है, भाई दोनों ही शामिल है। और चौथा हमारा ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा पॉइंट क्या है? चौथा देखिए भाई, गंडासे है। तो इनमें से आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे आंसर सी, मतलब दोनों के दोनों, ए और बी, मतलब कोर भी आएगा उसमें, फ्लेक भी आएगा। यहाँ पे 28 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब 29वां क्वेश्चन देखिए, इसके कुछ डिटेल है, ये आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन लेते हैं। पुरापाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारे ऑप्शन है भाई 2 भागों में, 3 में, 4 में, 5 में। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा आंसर बी, मतलब 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे चलते, आगे देखिए, ये कुछ डिटेल है, आप आराम से पढ़ लेना। आप 30वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 30वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? रिपीट करो, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? एक बार वो देखिए ध्यान से। पहिया बनाना सीखा था, जानवरों को पालना सीखा था, आबाद जीवन बिताना सीखा था, या आग उत्पन्न करना सीखा था। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा डी, मतलब आग उत्पन्न करना सबसे पहले किसने सीखा था? आदि मानव ने, ठीक है। आगे देखिए, ये कुछ डिटेल आप पढ़ लेना इसके बाद, ठीक है। अब देखिए हमारा 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन लेते हैं भाई। निम्नलिखित पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से है? भाई ऑप्शन देखिए हमारे भाई, क्रोड है, ठीक है, कुल्हाड़ी है, खुरचनी है, या सभी है। तो सभी को पता, ज्यादातर भाई पुरानी सारी चीजें हमें प्राप्त हुई थी वहां से, आप देख लेना, ठीक है। अब लेते हैं हमारा 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपका 32वां क्वेश्चन है, किस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है भाई, बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखना, ठीक है, ठीक है। किस काल में मानव ने यहाँ पे कृषि करना आरंभ कर दिया था? तो ऑप्शन हमारे निम्न पुरापाषाण काल में, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल में, तीसरा हमारा उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल में, चौथा हमारे यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? आंसर सी, मतलब उत्तर पुरापाषाण काल आपका राइट आंसर है, जिसमें किसने सीखा था? यहाँ पे मानव ने कृषि करना यहाँ पे सीख लिया था, ठीक है। आगे देखिए, ये कुछ डिटेल है, आप इनको पढ़ लेना। अब लेते हैं हम यहाँ पे 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन देखिए, किस काल के औजारों को लघु अक्षम या क्या बोल सकते हैं? माइक्रोलिथ बोल सकते हैं के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हमारे ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा हमारा यहाँ पे मध्यपाषाण काल, तीसरा हमारे मध्य पुरापाषाण काल, चौथा है नवपाषाण काल। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर बी, ठीक है, मतलब मध्य पाषाण काल आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। ये आपकी कुछ डिटेल है, आप पढ़ लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारी फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। पर कुछ टाइम के बाद मैं डिलीट कर दूंगा, जिसको डाउनलोड करनी है वो कर सकता है, ठीक है। अब देखिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल के साक्ष्य हरियाणा में हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन है पिंजौर कालका क्षेत्र से हमें प्राप्त हुए, दूसरा हमारा पिंजौर पंचकुला क्षेत्र से हमें प्राप्त हुआ, तीसरा हमारा करनाल हिसार क्षेत्र से हमें प्राप्त हुआ है, चौथा हमारा मोहताबाद पहाड़ी क्षेत्र से। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता आंसर ए, मतलब पिंजौर काल का क्षेत्र से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल के साक्ष्य। आगे देखिए, आगे चलते हैं, ये कुछ डिटेल है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। अब लेते हैं 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
किस संस्कृति को कृषक संस्कृति या सभ्यता भी कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन हमारे सीसवाल संस्कृति, बी हमारा ये हाकड़ा संस्कृति, सी हमारा हड़प्पा संस्कृति, या चौथे इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर ए, मतलब आपका बनेगा सीसवाल संस्कृति। ठीक है, आप इसको डिटेल में पढ़ लेना आराम से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं, आप ध्यान देना। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। निम्न में से कौन सीसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है? मैं बात कर रहा हूं भाई, नहीं की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, और इस चीज को आप जरूर नोट करना। ठीक है, निम्न में से मतलब इन चारों में से सीसवाल संस्कृति से संबंधित कौन सा नहीं है? भाई मिताथल नहीं है, बालू नहीं है, फरमाणा नहीं है, या गोधना नहीं है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा गोधना। ठीक है, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 37वां क्वेश्चन देखती है। 37वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, सीसवाल के टीले से हमें यहाँ पे निम्न में से कौन सी वस्तु मिली है? तो ऑप्शन हमारे हाथ से बने मर्दभांड, ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे मनका, तीसरा हमारा मिट्टी के चित्रित चूड़ी, और चौथा हमारे यहाँ पे ये सभी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा, सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 38वां। आपका 38वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 38वां क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मिताथल गांव की खुदाई खालिस्तान के द्वारा यहाँ पे की गई थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। भाई हरियाणा के जो भिवानी जिले में स्थित है मिताथल गांव, ठीक है, उसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डॉक्टर मनोहर कुमार के द्वारा, दूसरा हमारा डॉक्टर सूरजभान के द्वारा, तीसरा हमारा RS बिष्ट के द्वारा, और चौथा हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पे डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका कौन सा रहेगा? आंसर बी, मतलब डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। इसके कुछ डिटेल आप पढ़ लेना आराम से। ठीक है, अब देखिए 39वां क्वेश्चन। आपका 39वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विधिवत उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है भाई 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1976 में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर सी, मतलब 1974 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, इसके कुछ डिटेल है, ये आप देख लेना। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान देना, आपका 40वां क्वेश्चन। हरियाणा के हिसार के किस क्षेत्र की खुदाई से सीसवालीय लोगों की संस्कृति के विषय में यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई है? ठीक है, ऑप्शन हमारे राखीगढ़ी, बालू, फरमाणा और कुणाल। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसकी कुछ डिटेल है, ये आप देख लेना आराम से। ठीक है, आप आराम से इनको पढ़ सकते हो। बाइलैंग्वेज में नोट्स चाहिए, बाइलैंग्वेज हमने कौन से बना रखे हैं एक बार वो बता देते, देखिए ध्यान से। बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में हमने जो बना रखे वो देखिए भाई। अगर आपको बाइलैंग्वेज में चाहिए, मतलब जो सॉल्यूशन है हिंदी और इंग्लिश में चाहिए, तो आप ये बुक ले सकते हो। ठीक है, PDF फॉर्मेट में आपको ये मिलेगी, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, सेम आपको जो मैं अभी कराने लग रहा हूँ हिंदी मीडियम में डिटेल में, ठीक है, ये आपका ये रहने वाली हिंदी मीडियम में। जिसको ये चाहिए वो ये ले सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो इसको ले। ठीक है, जो हिंदी मीडियम से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है वो इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप कॉम्बो पैक मंगाना चाहते हो, कोई भी आपकी 4 किताबें आप मंगा सकते हो। ठीक है, कोई भी 4 किताबें, ठीक है, ये आपकी 4 किताबें मात्र 333 की आपको मिलने वाली है। ठीक है, कोई भी 4 किताबें, मान लो किसी को पसंद आई भाई, पहले नंबर पे मुझे हिंदी की चाहिए, हरियाणा जी के हिंदी में, दूसरी चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जी के, 2 किताबें हो गई। उसके बाद मान लो किसी को जनरल अवेयरनेस चाहिए, मैं तीसरे नंबर पे इसको कर लेता हूँ। ठीक है, और चौथे नंबर पे मान लो भाई पशुपालन चाहिए, अध्ययन चाहिए, जो भी आपको चाहिए, हिंदी चाहिए, जो भी आप कोई भी 4 किताबें मंगा सकते हो। ठीक है, ये 4 किताबें आपको कितने की मिलेगी? मात्र 333 रुपए की आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये हमारे कुछ अदर नोट्स है, ये भी देख लेना। ठीक है, हमारे 1700 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, जिसको चाहिए वो मंगा सकता है। ठीक है, ये हमारे सारे नोट्स हो चुके हैं, आप इनको आराम से देख लेना। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हमारे स्टोर पे भी एक बार जाके देखना, सारे नोट्स हमने वहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है, अब आपको लेके चलेंगे हमारे स्टोर के ऊपर, जो नोट्स हैं उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एक बार वो भी देखेंगे। अब जो हमने आपको नोट्स दिखाए उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, जो ये लिंक वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है स्टोर वाला, इस पर आपको क्लिक करके हमारे स्टोर के ऊपर यहाँ पे विजिट करना है। यहाँ पे विजिट करने के बाद दिखा देते हैं आपको अब कैसे फाइल डाउनलोड करेंगे,
एक बार वो देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे कैटेगरी हमने डिवाइड कर रखी है, जो भी आपको नोट्स चाहिए वो ले सकते हो। हमने ओवरऑल सारे डाल रखे हैं भाई, यूपीएससी की कोई तैयारी करे एनसीईआरटी बेस में नोट्स की इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट्स काफी अच्छा हमने बना रखे हैं, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। अब वापस आपको लेके चलते हैं जो हमने आज दिखाने वाले नोट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाई 13,650 प्लस क्वेश्चन चाहिए तो आप हरियाणा जीके के ये ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 फाइलें डाल दी है। हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी मीडियम में मात्र कितने की मिलेगी, 195 रुपए की, ठीक है। पूरी डिटेल के साथ हमने ये सोल्यूशन बना रखे हैं, ठीक है। सेम बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तो मिलेगी 239 रुपए की, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके चाहिए, ये कितने की मिलने वाली है, 134 रुपए की, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, जो हमारे अदर नोट्स है हरियाणा के, यहाँ पे आप क्लिक करके ये भी देख सकते हो। मान लो कोई बाद में वीडियो देख रहे हैं तो ये कैटेगरी आप देख लेना, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे 1700 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारी पुरानी फाइल है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में है, अब डिटेल में हमने ये बना दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा करंट अफेयर्स का हो गए, जिले वाइज हो गए, ओवरऑल सारे हमने बना रखे। वन लाइनर जीके चाहिए तो 1480 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। हमारी क्विज करनी है, जो हमारी ये क्वेश्चन है सारे क्विज करनी, इनकी प्रैक्टिस करनी है तो ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये सारे हमारे कवर हो जाएंगे, आप आराम से इनको देख सकते हो। बजट भी हमने डाल रखा है, ये इसका कोई चार्ज नहीं, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हमारे ये कितने का हो गया, 239 रुपए का, जो हमने इसमें दिखा दिया था 13,600 प्लस क्वेश्चन में, इसमें ये दिखा दिया था टोटल, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पर मान लो आपको ये फाइल चाहिए, इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या वो देखिए, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं एक बार वो देख लिए। 28 टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं, 13,650 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। और टोटल पेज देखे जाए तो पूरी फाइल के अंदर भाई 2035 पेज होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए इस फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बता देते हैं। हमारे बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब देखिए आपको डिटेल भरनी है, कुछ थोड़ी बहुत डिटेल भरनी है। उसके बाद डिटेल भरने के बाद आपको रिव्यू और पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप फोन पे, गूगल पे जो भी चलाते हैं उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट करने के बाद डाउनलोड करने में कोई इशू आ रहा है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। वहाँ पे हम देख लेंगे एक बार, हाँ भाई ये इस बंदे से रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद आपको फाइल वैसे व्हाट्सअप के थ्रू भेज दी जाएगी। आई होप आपको ये दूसरा पार्ट अच्छा लगा, अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।